बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तीन अपने रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर हैं। शहर इक़्तिदार में नाज़रीन खबरें अदालती महाज से गर्म होती जा रही हैं, कुछ अदालतों के अंदर भी, कुछ अदालतों के बाहर, एडमिनिस्ट्रेटिव दफातर में भी। इसी वाले से 190 मिलियन पाउंड केस में जो अपील दायर की गई थी इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जानिब से, वो गालिबन इतराज़ लग के वापस हो गई। जी जी, अच्छा, वो इतराज़ लग के वापस हो गया। दूसरा फौजी अदालतों का केस है, वो भी चला सुप्रीम कोर्ट में आज, और एक बार फिर ख्वाजा साहब के दलाइल जारी रहे और एक बार फिर वो मुकम्मल नहीं हो सके। अब कल उन्होंने कहा है कि कल पहले हाफ में मीन्स के 11 बजे तक वो अपने दलाइल को मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद जो बाकी अपील कुरिंदगान हैं, जिनमें हुकूमत बलोचिस्तान है, हुकूमत पंजाब है, और KP तो वापस ले चुकी है, सिंध ने दायर नहीं की थी, शोधा फाउंडेशन है, और बाकी के जो वकला हैं वो अपने अपने आर्गूमेंट्स करेंगे। हो सकता है अटॉर्नी जनरल भी अपने आर्गूमेंट्स करें, या फिर वो ख्वाजा हारिस के दलाली सब लोग अपनाएं। ये फिर देखेंगे कि वो कितना टाइम लेते हैं। उसके बाद बारी रिस्पॉन्डेंट्स की आएगी। ये तो आप समरी बता रहे हैं उसकी, अगर कल लेकिन असल जो चीज़ है, आज जस्टिस जमाल खान मंदोखेल में बेंच में बैठकर जस्टिस मीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ऊपर बड़ा साथ बैठे हुए थे यार, तबाही फेरी है। साथ बैठे हुए थे। बताएं उन्होंने कहा है जी कि मामलात कुछ ऐसे हो गए हैं, मुल्क शायद इतना ट्रेन हो गया है कि आप 8 जजों के फैसले को 2 जज बैठ के कह देते हैं हम नहीं मानते। वो 8 कौन है, वो 2 कौन है? सर पहले ये तारुफ करो मैं। 8 जजों के फैसले को 2 नहीं मानते, 2 कह देते हैं ना माने। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों ने फैसला दिया और 2 ने नोट लिखा था कि मानने की जरूरत नहीं है। वो कौन थे? तो मैंने बड़ा सोचा, मैंने कहा यार ये कल वाली बात की है, कब की है? मैंने कहा नहीं, कल तो 8 नहीं बनते। वो तो अगर कमेटीज़ के फैसले अगर करें भी तो कमेटी से पूरे मेंबरान भी बैठे 6 बनते हैं, जैसे मंसूर शाह थे नहीं तो 5 बनते हैं। तो 8 का कौन सा फैसला जिसे 2 ने मानने से मना किया था? वो मखसूस नशिस्तों का केस था जिसमें 2 ने मानने से मना किया था, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान। ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था? बिला वजह ही कहा था। यार एक और आज जो जस्टिस मसरत अली ने जो गलती पकड़ी, वो पता है आपको क्या? बताएं बताएं सब लोगों को। ये हुई कि जब वो रिकॉर्ड देख रहे थे उसका, तो जो ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से पेश किया, रिकॉर्ड पेश किया गया था नाज़रीन मिलिट्री कोर्ट में। एक कैप्टन का अमार अहमद साहब है कोई उनका नाम, और एक जस्टिस मसरत अली ने कहा कि ये जो आपने गवाह डाला वो तो बाद में मुकर गया। तो फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उन्हें रोका कि आप ये बात ना करें जी। उन्होंने कहा किसी को बात कोई अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं तो अपनी बात जरूर करूंगी ना। अच्छा, मुझे सवाल उठाना मेरा हक बनता है। अच्छा नाज़रीन, ये रिकॉर्ड वो था जो 9 और 10 मई के मुल्ज़िमान को फौजी अदालतों से हालिया सजाएं हुई थी, उन ट्रायल्स का रिकॉर्ड मांगा गया था, जैसे हमने पहले बताया था। वो रिकॉर्ड पेश किया गया था सील्ड एनवेलप्स में, और उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन भी हुई। वो कहा गया क्योंकि ये खुफिया है, कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड है, सिर्फ जजेस को देखने के लिए दिया गया है, तो ये काइंडली वापस कर दीजिएगा देख के। जजेस ने देखना शुरू किया और जब वापसी हुई तो नाज़रीन वो कापियाँ थी 6। अब 7वीं कापी बेचारे कोर्ट एसोसिएट अंसारी साहब ढूंढ के वो इधर आगे पीछे सारा उन्होंने छान मारा एरिया, जजेस के टेबल भी आगे पीछे, पता चला 7वीं कापी जो है ना वो ख्वाजा साहब के उधर टेबल के ऊपर ही पड़ी हुई थी। खुफिया चीज का ये बड़ा मसला होता है। एक और बात तो आज मैंने बाहर निकले जब लतीफ खोसा साहब, तो बेंच के सामने यार एक को यहाँ ओपन ट्रायल होता है, आप भी देखते हैं, मैं भी ट्रायल कोर्ट में, जो गवाह पर जरा होती है वो तो कटहरे में खड़ा होता है, तो वकील जरा कर रहा होता है। वो बाद में मैंने पूछा जब ये जस्टिस सरदार लतीफ खोसा साहब और सलमान राजा साहब बेंच को बता रहे थे, और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल कह रहे थे कि हाँ ऐसा ही होता है। वो ये उकदा खुला कि मिलिट्री अदालतों में गवाह पर जो जरा की जाती है वो थ्रू बेंच की जाती है। डायरेक्टली आप गवाह पर सवाल नहीं कर सकते, आप उस बेंच को सवाल करेंगे, जज बैठा हुआ है वो सवाल आगे करेगा ट्रांसफर, चलो सवाल पहुंच जाएगा ना। तो वहाँ नहीं मतलब वो जज ये कि ये वाला सवाल नहीं करना, फिर अजीबोगरीब क्वेश्चन ड्रॉप कर दे। यही है, अजीबोगरीब किस्म का क्वेश्चन ड्रॉप करेगा तो किसी भी कोर्ट में जज के पास हो जाएगा कि ये छोड़ें जी, इसके इधर जा रहे हैं, आप आगे चलें। ये एक नई बात सामने आई। सही। अच्छा उसके अलावा अच्छा एक चीज और के कुछ लोग ना दुरुस्तगी कह रहे हैं, टिकर में दुरुस्तगी करें नहीं क्या जी के वो कहते हैं जी कि 2 जजेस की जगह 2 लोग करें। चले आप मुझे वो 2 लोग बता दें कौन है जो 8 जजेस के फैसले को कहते हैं ना माने। यस वो 2 लोग यही है ना जी, कौन है? और वो लोग मैं बताता हूँ आपको। एक है जिन्हें V8 मिली हुई है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, और
यार गाड़ियाँ तो मिलती है ना नहीं उनको। शादी है Are वीआईपी you या sure? बुलेट प्रूफ है? हाँ हाँ मिली हुई है, मेरा खुद सफेद कलर की वैसे है। सफेद कलर नहीं वो बुलेट प्रूफ है कि शादी है? अपनी ना हो यार। शायद अपनी हो चले। क्योंकि अच्छा मैं और जो दूसरे हैं जैसे उसमें नंबर प्लेट सरकारी नहीं सबस नहीं थी उसके ऊपर वैसे। मुमकिन है अपनी सुप्रीम हो। कोर्ट के नॉर्मल लेकिन ढाले या हुए हो चार सकता है। मिले हुए नहीं तो अपनी है, वो अपनी होगी, हो डाले सकता है तो अपनी चार हो मिले या ये भी हो सकता है कि बुलेट प्रूफ मिली हो। अपनी आ, होगी। क्योंकि- ऐसे हम अगर कह दें, वैसे इस पे बेहतर है कि हम रजिस्ट्रार ऑफिस से पता कर। राइट टू हाँ, इन्फॉर्मेशन के तहत हाँ। एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि सारे Information जजेस ले के पास लेते हैं, कौन review कौन सी तौर हैं। पे। और फिर चूंकि कल ये भी आया था कि मराहत तो क्या आईनी बेंच के सरबराह या बाकी जजेस को कोई मतलब इसमें इजाफी दी गई है, कोई गाड़ियाँ अच्छी दी गई हों, कोई कोई एक pencil सिक्योरिटी भी के नहीं मिली तनाजुर होगा। में कोई चीज़, हम्म। तो इस पे एक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं हम्म। ताकि एक फैक्चुअल पोजीशन आ जाएगी। हम वैसे एलिगेशन नहीं लगाते। मैंने बिल्कुल। वैसे बात की ना कि वो देखिए यार एक तो वो एक उसमें- नई मकतब खान साहब है, हाँ। आप ये कहना चाह रहे हाँ थे? जी। ठीक है। अच्छा तो ये वाल था। अब आगे इसमें साहब आज भी जो आर्गूमेंट्स वो ख्वाजा साहब करते रहे हैं वो प्रोसीजर ही पढ़ पढ़ के सुनाते रहे हैं। जो कल भी उन्होंने कहा था मेरे 2 सफ़े रह गए हैं, वो 2 आज भी पूरे नहीं हुआ, 2 सफ़े वाली कॉपी नहीं मुकी। यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने एक फ़ैसला चैलेंज हुआ है, वो फैसले में तहरीरी अपील में बहुत से उन्होंने अपने नुकात बयान किए हुए हैं। बेंच कहे जी कि अच्छा वो मैंने समझ लिए हैं, हमारे जहन में ये सवाल हैं, ये बता दें। अब जो प्रोसीजर पूरा अब ये अडॉप्ट किया गया है, मिलिट्री कोर्ट्स पूरी की पूरी ख़त्म करने का तो सवाल ही नहीं है ना अदालत के सामने, वो तो कायम रहेगी, वो अपने तर्ज के मुलजमान के ऊपर ट्रायल भी करती रहेंगी। बिल्कुल। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये है कि 9 मई के जो मुलजमान थे, इन मुलजमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो सकता है, यानी जी। इस तरह के मुलजमान का लेकिन ये है, वो उसकी हद तक रखें। जैसे ज़मीनुद्दीन खान उसको लेकर चल रहे हैं, नहीं जी आप जिस ट्रायल को हम जो है ना वो पेंडिंग नहीं होने देंगे। एक और खबर आपको देता हूँ मैं। खबर ये है, अच्छा, उन्होंने मैं इस पर विला पेंडिंग नहीं होने देंगे। हाँ, मैं इस पर विला कर चुका। खबर ये है कि जस्टिस मंसूर शाह साहब के खिलाफ एक रेफरेंस लाने की तैयारियां हो रही है। अच्छा। वो सरकारी गैर सरकारी गैर सरकारी होगा, जिस तरह प्रॉक्सी यहाँ पर पहले भी होता रहा। अच्छा। अच्छा उसकी बुनियाद जजेस के कोई ऑब्जर्वेशन मार्क्स उस तरह की चीज़ें लेकर जो है ना वो तो ऐसा तो उठा के बाहर फेंका जाता है। वो- जुडिशल लेकिन- साइड पे जो रिमार्क्स हैं वो लेकिन किसी जज इस की। तरह के लाए क्यों जाते हैं जी? उसको प्रेशराइज करने के लिए कि भाई अच्छा, बंदा बंदे मंसूर दा अली पुत्र। शाह इस पे प्रेशराइज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं मैं तो चीफ जस्टिस की नहीं कुर्सी होंगे। जाने दी, अगले ने हाँ। नहीं हुआ। वो कहेंगे कि ठीक है यार लाए, वो उसका सामना करेंगे। लेकिन ये खबर है कि कोशिश हो रही है जी। कोशिश होती है, हाँ। चलें देखते हैं कोशिश होती है कि नहीं, या कामयाब होती है कोशिश या नहीं, और रेफरेंस आता है या कंप्लेन आती है या नहीं, सरकार करती है या प्राइवेट होता है। प्राइवेट राय साहब आप बता रहे हैं कि कोई हो रही है। सरकार तो तो फिर फिर बड़े complain होगी। लाने पड़ते हैं, चीज़ें लानी पड़ती है। इससे Complain पहले बड़ी होगी। कोशिश की गई। और एक कि चीज़ जस्टिस आपको मुनीब बताऊं, अख्तर, एक चीज़ जस्टिस- आपको बताऊं सर, जी। सरकारी कंप्लेन इतने पूरे प्रोसेस के बगैर क्यों नहीं आती? क्योंकि ये उसमें लिखा हुआ है आइन में कि अगर, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स में भी गालिबन ये चीज़ शामिल है कि गवर्नमेंट रेफरेंस भेजती है अगर किसी जज के खिलाफ और वो गलत साबित हो जाता है, जी जो इल्ज़ाम लगा हो, उसके फिर वो रेफरेंस भेजने वाले के खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जी एग्जैक्टली। ये काजी फाइजा साहब के केस में ये चीज़ बड़ी खुल के सामने आई थी और ये आर्ग्यू भी हुई थी कि आप जब रेफरेंस अगर कलअदम करार देते हैं तो फिर आपको इमरान खान या जो वो भेजने मियां वाले दाऊद हैं, टाइप वकील तो है ना यहाँ पर, वो ले आते हैं ना बहुत सारे। और आदि दरख्वास्त गुजार होते हैं जो आदि रेफरेंस दायर करने वाले होते हैं, वो इस तरह के ले आते हैं ना। वो तो चले ले आए, शाह साहब उसका सामना भी करेंगे। जाहिर है वो आएगा तो हम हाँ, देखेंगे ना, आता भी देखेंगे। है या नहीं आता है, तो उसके अंदर मटेरियल क्या है। हम्म। हो हो सकता है हम उस मटेरियल से कन्विंस हो जाएं कि वाकई भी मटेरियल ठीक है, एविडेंस ठीक है। हो सकता है हम कहें कि जी गलत है, वो आएगा तो फिर हम अपनी राय उसके ऊपर देंगे। अच्छा सुहेल साहब, ये क्या चक्कर चल रहा है जी? अलकादिर वाली जो अपील है वो वापस हो गई, ऑब्जेक्शन लगा है। ऑब्जेक्शन लगा है, और एक और भी ऑब्जेक्शन के ऊपर आप पहले इसको बताएं फिर एक और ऑब्जेक्शन पे बात करते हैं। ऑब्जेक्शन लगा है अपील के ऊपर जी के देखें, हाई कोर्ट में जब भी कोई दरखास्त आप दायर करते हैं एक सर्टिफिकेट देना होता है कि ये केस कहीं और पेंडिंग नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि ये सर्टिफिकेट लगा के लाएं। वो तो खैर फौरी रिमूव हो जाएगा, लेकिन समात के लिए मुकर्रर होना ज़ाहिर है मामला फिर आगे चला गया। अब ये ऑब्जेक्शन जो है ना, लीगल रिक्वायरमेंट तो है, अदरवाइज़ इस्लामाबाद की नैब कोर्ट के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील आती है और कहीं पेंडिंग तो नहीं हो क्लैरिकल सकती। सी चीज़ है हाँ, बेसिकली। क्लैरिकल सी चीज़ है, ये उसको तो वापस legal कर दिया। objection बैठे बैठे ही दूर हो सकता है ना वो तो। और नीचे से ऐसी तोशा खाना नज़ीरें 2 का मिलती ट्रायल हैं। बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जी उसमें भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खबर है कि वो राजा इनाम अमीन मिनाज जस्टिस साहब उन्होंने वापस कर दिया है, एतराज़ मुस्तरद कर दिया है जी एक दफ़ा फिर
कि बेंच से केस यार, दूसरे बेंच नाम को ट्रांसफर बहुत नहीं लंबा है करूंगा, यार। और साथ उन्होंने हतमी मुस्तरद नहीं किया, उन्होंने ओपन रखा, उन्होंने कहा जी अगली समात में मजीद मामलत करना, और गैर महीना मुद्दत तक समात मुलतवी हो गई। उसमें होगा क्या, नीचे से ट्रायल इतना स्पीडी चल रहा है, उनको स्टे नहीं मिल रहा, हाँ, नीचे से फैसला आ गया ये गैर मुस्तर हो जाएगी। तो मामला इस तरह है कि अगर ये खारिज करते हैं सुन के तो वो सुप्रीम कोर्ट ले आएंगे। सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही इमरान खान के केसेस, और ये उनके वकला की भी फ्रस्ट्रेशन है आप कि भाई यहाँ क्यों नहीं आ रहे, नीचे से वापस हो रहे हैं, नीचे से वापस हो रहे हैं। इस दौरान 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में आप जब अपील लगेगी ना तो काफ़ी सारी चीज़ें उससे पहले मज़ीद जो है ना इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खुलेगा तो पहली बार। अच्छा, आप नैब कवर करते रहे, मुझे ये बताएं सोहेल साहब के मलिक रियाज साहब को भी कोई वापसी के हवाले से खबरें शबरें ये नैब ने FIA से रब्ता कर रखा है, हाँ। FIA अपने मुल्क की FIA से कि आपने इनिशिएट करना होता है प्रोसेस तो इनिशिएट करें, और इंटरपोल का एक डिपार्टमेंट है FIA के अंदर। हाँ जी, तो वहाँ पे रब्ता किया जाता है, और FIA को उन्होंने कहा हुआ है, FIA उसके बाद फिर रेड वारंट लेगी वजारत दाखिला से, फिर वजारत खारजा को देगी, वजारत खारजा फिर UAE से। ये जो खबर आज एक अखबार ने छापी हुई है ना, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मेरी खुद नैब से बात भी हुई है, और मेरी पहले भी अंडरस्टैंडिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नैब खुद रब्ता कर ही नहीं सकता मुलजमान की हवालगी के लिए, ठीक है, रियासत का मामला होता है, और ये एक बाई प्रोसीजर है। ये नहीं आप कह सकते कि मलिक रियाज के लिए अकेले किया गया है। जिस बंदे को इश्तिहारी करार देती है ना नैब कोर्ट, और उसमें हो कि बंदा बैरून मुल्क है, तो उसके फिर रेड वारंट जो है ना वजारत दाखिला इनिशिएट करती है, और जब उसके परपेचुअल वारंट्स हो जाते हैं गैर मामूली सूरत हाल है यहाँ पर इस्लामाबाद। अच्छा, मलिक रियाज साहब के हवाले से इन्फॉर्मेशन ये भी है कि मलिक रियाज साहब उनके गालिबन बहू और बेटे ने इन चैम्बर अपीलें फाइल की थी, वो रॉबिंग पीटर एंड पेइंग पॉल वाले ऑर्डर पे, काजी फाजिसा के, जो सारे 190 मिलियन पाउंड केस की बुनियाद बना हुआ है, और जिस ऑर्डर में उनके पैसे अरबों रुपए उठा के हुकूमत को दे दिए गए थे कि उस पर रिव्यू फाइल किया हुआ था उन्होंने। अब वो रिव्यू के ऊपर रिव्यू नहीं हो सकता, ये एतराज़ लगा था। इस एतराज़ के खिलाफ इन चैम्बर अपीलें थी। उन अपीलों पे कल रजिस्ट्रार अमीनुद्दीन खान साहब ने चैम्बर में समाअत की, दोपहर को ग़ालिबन 2 बजे के बाद ये समाअत हुई थी, और उसमें फिर ये डिसाइड किया गया कि ऑब्जेक्शंस को ओपन कोर्ट के अंदर सुना जाएगा, फिर इसके ऊपर कोई डिसाइड किया जाएगा कि ये सेकंड रिव्यू काबिल समाअत है या नहीं, और ये रिव्यू इस अंदाज में हो सकता था या नहीं हो सकता था, क्या होगा, ये फिर ओपन कोर्ट के अंदर डिसाइड होगा। तो मलिक रियाज साहब आइंदा कुछ दिन अब मजीद आपको खबरों में नज़र आएंगे, उनका टाइम है खबरों में आने का। लेकिन दूसरी तरफ उनका UAE में प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। अब राना सनाउल्लाह रात को भी TV पे कह रहे थे कि मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है कि उस प्रोजेक्ट में कोई इन्वेस्ट करेगा तो पैसा बाहर जाएगा, तो वो प्रोजेक्ट मुल्की मफाद के ख़िलाफ़ है, इसलिए लोग उसमें इन्वेस्ट ना करें। कम से कम वो 90s में जो इन्वेस्टमेंटें बाहर हुई हुई थी वो तो मुल्की मफाद में। एक चीज़ तो माने ना कि मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट मुल्की मफाद में नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब तो और भी बहुत सी बातें करते सर, वो ये बात इस बात पे फाइनल कर देना कि मुल्क से बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट करें, प्रॉपर्टी परचेज करें, मुल्क के मफाद में नहीं है। और हाँ, जिसने हमने मुल्की मफाद के खिलाफ ये काम कर रखा है वो पाकिस्तान में पब्लिक ऑफिस के लिए डिस्क्वालीफाइड। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? ये मैं कह रहा हूँ। पीका चुप, ठहर यार, पीका नाज़रीन, ये दोनों पीका की जात, मेरे पास मैं कुछ नहीं बोले, मैं खाली रोक रही हूँ। पीका क्या मतलब? पीका कोई तहफ़्फ़ुज़ नामूस शरीफ फैमिली का कानून है। दूसरा ये बात बताएं मुझे यार, आप पीका छोड़े, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर नौजवान नस्ल जो है, नई नस्ल जो है, वो नहीं उन्हें पसंद करती, वो कहीं और को भी नहीं पसंद करती, तो हम इस झूठ को किस तरह सच बनाकर पेश करें यार, मुझे ये बताएं आप। इसके लिए आप अपने सीधी सी बात है, मैंने आपको कानूनी मशवरा नहीं मैंने सौरशीर से बात की थी, मैंने सौरशीर साहब से उस दिन बात की थी, इकट्ठे हम आ रहे, तो मैंने कहा कि हमारी फैमिली में एक मामला हो गया, मेरे अपनी फैमिली पे करीबी। तो मैंने जब उस पर बात की तो मेरी अम्मा ने मुझे पता है क्या कहा, पुत्र तो चुप हो जाए, गल ना करी। मैं क्या अम्मा, बात यह है कि मैं अपनी आंखों के सामने जुल्म होता हुआ देखूं, मैं चुप करूं, तो मैं, इसका मतलब यह है कि मैं जालिम के साथ हूँ, मैं तो चुप नहीं करूंगा, मैं तो बोलूंगा, ये मैं मामला सेटल डाउन करूंगा, मैं क्यों जुल्म होता हुआ देखूं यार। तो फिर हम उस जुल्म के खिलाफ अगर नहीं बोलते तो इसका मतलब है कि हम वो जालिम के साथ। एक अपडेट दे दूं आपको, अब से कुछ देर पहले हमने जो प्रेस एसोसिएशन की कैबिनेट का इजलास हुआ था, तो जिसकी सदारत
जनाब ने की। आहो, कुछ किस्मती है, बदकिस्मती सारों की कि मैंने की। आपने और उसके अंदर ये तजवीज़ आई थी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिपोर्टर एसोसिएशन से आई थी, हुसैन चौधरी साहब और शहजाद साहब जो वहाँ सदर और सेक्रेटरी हैं उनकी जानिब से, कि इस एक्ट को मिल के चैलेंज किया जाए। हाँ तो उसके ऊपर पेशरफ्ती हुई है कि काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी हाँ जी, चैलेंज करने की। ब्रेक बनने की। अब उसमें देखते हैं कि हम क्या करते हैं और किस अंदाज में मामला आगे बढ़ता है। दोनों मुशावरत करेंगे। तो बहरहाल इस मामले को भी इधर ही रोकते हैं, इससे पहले कि एक हमारे सामने भी एक पीका आके खड़ा हो गया, वो हमारे मोबाइल जो है ना वीलॉग के अंदर को पीका कर दे। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।